अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नौमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर नौमान अहमद। हम जिस टॉपिक पे आज गुफ्तगू करना चाहते हैं वो थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन चूँकि वो एक हमारे माशरे में बीमारी के तौर पर सामने आ रहा है तो हमें उसके बारे में डिस्कस करनी होगी। मेरा चूँकि शोबा डॉक्टरी है तो इसलिए मुझे उसको डिस्कस करना होगा। वो है, जैसा कि आपको वीलॉग से पता चल गया होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मास्टरबेशन और सेक्सुअली जो डिजीज़ होती हैं, शादीशुदा लोगों को जिन बीमारियों का, जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उन बीमारियों के मुतालिक आज की मेरी वीडियो है। हम आज की इस वीडियो में जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में पढ़ेंगे और कैसे वो विद इन फ्यू डेज़ उन बीमारियों का ट्रीटमेंट करती है, और वो मेडिसिन बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स हैं। तो चलिए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, मास्टरबेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी जो वजूहात हैं, ये बीमारियां कैसे वजूद में आती हैं और इनके काजेज़ क्या हैं। तो मेन जो काजेज़ हैं वो तीन तरह के हैं। सबसे पहले हम मेडिकल काजेज़, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें तो क्लिनिकल काजेज़ के ऊपर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। तो पहला जो क्लिनिकल काज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का और सेक्सुअली बीमारियों का, वो पहला काज है खून के बहाव का मसला। खून का बहाव बाज़ औक़ात हमारे जो टेस्टिस होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमें ये बीमारी लगने का ख़तरा होता है, और हमारा जो पीनस है और इरेक्टाइल ग्लैंड्स हैं और साथ में जो टेस्टिस हैं उनमें प्रॉब्लम चलने लग जाता है। जो दूसरी इसकी वजह है वो हार्मोन्स का ख़ारिज ना होना। अगर हार्मोन भी ठीक से ख़ारिज नहीं होते, ज़ाहिर बात है अगर टेस्टिस में खून ठीक से नहीं पहुंचेगा तो हार्मोन्स जो टेस्टोस्टेरोन है वो पैदा नहीं होंगे, और उस वजह से सेक्सुअली जो डिज़ायर्स हैं वो पैदा नहीं होगी। सेक्सुअली डिज़ायर ना पैदा होने की वजह से हम अपने पार्टनर्स को ठीक से सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, जो ये एक प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या कह लें कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की सूरत में बीमारी सामने आएगी। जो तीसरी इसकी क्लिनिकल काज है उसमें वास्कुलर सिस्टम का ख़राब हो जाना। हमारा जो नालियों का निज़ाम होता है, खून की नालियों का निज़ाम, उसके अंदर बिगाड़ आ जाता है। और इसी तरह एथ्रोसेक्रोलोसिस जो है ये भी एक किस्म की बीमारी है। ये अक्सर औक़ात तंबाकू नोशी की वजह से या डायबिटिक पेशेंट्स में ये बीमारी सामने आती है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी और बाकी बीमारियां जन्म लेती हैं। इसी तरह डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है वो भी इसी की एक काज है। इसके अलावा अगर हम इसके फ़िज़िकल काजेज़ देखते हैं, जो फ़िज़िकल वजूहात हैं, उनमें सबसे पहली वजह जो है वो ब्लड प्रेशर का बढ़ना है। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी आती है। इसके अलावा पीनस के अंदर बिगाड़ होता है, पीनस टेढ़ा हो जाता है, या पीनस के इरेक्टाइल ग्लैंड्स जो हैं वो ठीक से वर्क नहीं कर पाते। मास्टरबेशन की वजह से ग्लैंड्स कमज़ोर हो जाते हैं और वहाँ पर जो है वो खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं और खून ठीक से नहीं पहुँच पाता, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। इसी तरह जो हमारा पीनस होता है उसके साइज़ के अंदर बिगाड़ आ जाता है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर बिगाड़ आ जाता है, ये उसके काजेज़ हैं। अब इसी तरह मोटापा आ जाए या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये भी एक आम सी वजह है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की और ठीक से शहवत ना आने की। इसके अलावा अगर हम अगले साइकोलॉजिकल काजेज़ पे जाएं तो खौफ और डर, ये दो काजेज़ हैं। इसके अलावा परेशानी है, टेंशन है, हाइपरटेंशन है और बाकी दीगर जो बीमारियां हैं वो भी इसी के साथ कोरोलेट होती हैं, इसके साथ मिलती जुलती हैं। सेक्स हार्मोन्स का बढ़ना ना बढ़ना, सेक्स हार्मोन्स के अंदर बिगाड़ आ जाना, ख़राबी आ जाना, ये सारी इसकी वजूहात हैं। अब चलते हैं हम इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स, जानते हैं कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं और जर्मनी की कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। वैसे तो बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, लेकिन जो मैं अक्सर प्रिस्क्राइब करता हूँ और जिनसे पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है, वो मैं दो अपने होम्योपैथिक मेडिकल क्लिनिक में यूज़ करता हूँ और उनसे काफ़ी हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ है। मैं आपको बताऊँगा वो कितने
ml में आती है, उसकी प्राइस क्या है और कहाँ से मिलेगी। अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं तो किसी भी अच्छी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से जाके आप उन दवाइयों को ले सकते हैं। मैं यहाँ पर साथ साथ पिक्चर लगा दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। पहली मेडिसन अम्ब्रा, अम्ब्रा 1000 है। ये किसी भी आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से जाके तलब कर सकते हैं। इस होम्योपैथिक मेडिसन को हम 22 ml फाइल में, या आप कह लें कि एक शीशी होती है 22 ml की, उसमें ये आती है। और इसमें टोटल मेडिसन्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मेडिसन्स होती हैं। उन मेडिसन्स के बारे में आपको स्पेसिफिकेशन बता दूंगा, साथ साथ बताता जाऊंगा। जो ये मेडिसन है ये बहुत ही अच्छी है और तकरीबन ये 800 से 900 के रेंज में आती है मेडिसन। इसमें जो पहली मेडिसन इस्तेमाल होती है, जो पहली मेडिसन इसमें डलती है वो है अम्ब्रा। अम्ब्रा एक मेडिसन है जो सेक्सुअली डिजीज़ के लिए यूज़ होती है। और जो हमारी पीनस से रिलेटेड या टेस्टिकल से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं वो इससे कवर होती हैं। दूसरी मेडिसन इसमें जो डलती है वो है डाइमियाना। डाइमियाना भी मेडिसन बहुत अच्छी है। हाइपोफिसिस जो मेडिसन है वो भी हार्मोन से तैयार होने वाली मेडिसन है, वो भी इसमें डाली जाती है और ये एक सारकोड की सूरत में आती है। इसी तरह जिनसिंग है, जिनसिंग 3rd नंबर पे आती है। जिनसिंग के साथ सेलेनियम आती है। सेलेनियम के अलावा टेस्टीज़, ये ग्लैंड से बनता है, ये भी एक सारकोड है, बहुत ही अच्छी मेडिसन है सेक्सुअली डिजीज़ के लिए, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी और इम्पोटेंसी जैसी और मास्टरबेशन के बैड रिजल्ट्स की फॉर्म में जो हमारी बीमारियां नमूदार होती हैं। और नंबर 7 पे जो मेडिसन यूज़ होती है वो है यूहिबिनम। यूहिबिनम भी बहुत अच्छी मेडिसन है। इसके अलावा अगर कह लें कि किसी किस्म का सीमन एनालिसिस किसी शख्स ने करवाया है और हालिया उसे पता चला है कि उसके स्पर्म्स जो हैं वो ठीक से डिस्कवर नहीं हो पा रहे हैं, या जो यूरिनेशन है उसके साथ गुर्दों से प्रोटीन वगैरह आ रही है, या ब्लड आ रहा है, या अपर यूरिनरी ट्रैक या लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रहा है उसे, उसकी वजह से उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, या टेस्टिकल्स के हार्मोन डिस्टर्ब हुए हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये अम्ब्रा जो 1000 है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसन है और स्पर्म्स को रिप्रोड्यूस करने और रीजनरेट करने के हवाले से इस मेडिसन को हम अक्सर होम्योपैथिक में यूज़ करते रहते हैं। चलते हैं हम अपनी दूसरी मेडिसन के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि उसमें कौन कौन सी जो कम्बिनेशन या रेमेडीज़ जो हैं उसमें क्या क्या यूज़ होती हैं। तो जो दूसरी मेडिसन है उसका नाम है R41। तो R41 जो है ये बेसिकली इस्तेमाल होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, स्पर्मेटोरिया के लिए, स्पर्म्स का ठीक से डिस्कवर ना होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाना, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन, मास्टरबेशन के बैड रिजल्ट्स और नाइटफॉल के लिए, और दीगर जो सेक्सुअली डिजीज़ होती हैं उनमें। इसमें जो R41 में मेडिसिन यूज़ होती हैं ये भी 22 ml फाइल में आती है। मेरा ख़्याल है ये पाकिस्तान में अगर लें तो 500 और 600 के राउंड अबाउट आती है ये मेडिसिन। किसी भी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन स्टोर से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। पहली मेडिसिन जो इसमें यूज़ होती है वो है एग्नस कास्ट। एग्नस कास्ट यूज़ की जाती है इसमें 2x में। जो दूसरी मेडिसिन है एग्नस कास्ट, आपको पहले ही बताया गया है कि ये सेक्सुअली डिजीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म्स डिस्कवर ना हुए हों, स्पर्म टेस्टिकल्स में पैदा ना हो रहे हैं, खून वहाँ तक ना पहुँच रहा हो, या और दीगर मसाइल में ये इस्तेमाल की जाती है। दूसरी मेडिसिन इसमें जो यूज़ होती है वो है डाइमियाना। डाइमियाना के बारे में हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कैसे सेक्सुअली डिजीज़ में इम्पोर्टेंट मेडिसिन का रोल अदा करती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है नर्वस वीकनेस के लिए और इरेक्टाइल टिश्यूज़ जो हमारे पीनस जेनिटल ऑर्गन के अंदर होते हैं उनकी बिगाड़ के लिए, और सेमिनल डिस्चार्ज जो हो जाता है, नाइटफॉल होता है, या कह लें कि और टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम में इसे यूज़ किया जाए। मेडिसिन जो है वो जिनसिंग है, और जिनसिंग के बारे में कौन नहीं जानता कि जिनसिंग कितनी अच्छी मेडिसिन है। जिनसिंग मेडिसिन आयुर्वेद में भी और होम्योपैथ में भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, और अगर हम सेक्सुअली डिजीज़ की बात करें तो इससे बेहतरीन मेडिसिन कोई नहीं है। और ये जो R41 है
उसमें यूज़ होती है क्यू की फॉर्म में। तो बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। अब इन दोनों मेडिसिन्स को लेना कैसे है, आपने सुबह दोपहर शाम 1/4 कप पानी में 10 से 15 कतरे आपने डालने हैं और उसे सुबह दोपहर शाम आपने पी लेना है। परहेज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो कम इस्तेमाल करें जिनसे आपको जिनसी बीमारियां होने का ख़तरा है, जैसे स्मोकिंग कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन ये बहुत ही मुहलक बीमारियां जो हैं उन्हें पैदा करने का सबब बनते हैं, तो इनसे कोशिश करें दूर रहें। और इन मेडिसन को अगर आप मतवातर लेते रहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे नताइज मिलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर आपकी ये बीमारियाँ जो सेक्स से रिलेटेड हैं वो ठीक हो जाएंगी। आप अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाइड कर पाएंगे और मेंटली तौर पर जो आपकी वीकनेस है वो, और जेनिटल ऑर्गन के तौर पर जो आपकी वीकनेस है वो सारी इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।